Hello बच्चों, let's read the question. The question says correct statement regarding froth flotation method is ore particles wetted by water. Option 2, froth carries the Gange particles. Option 3, as a depressant, AgCl can be used for separation of ZNS and PBS. And option 4, aniline can be used as froth stabilizer. Key concept of this question is that this method is based on the principle of difference in wetting properties of the ore particles and the gangue. That means the ore particles have different wetting properties, that is these are weighted by the oil, while the gangue particles are weighted by the water, not the oil. Now let us understand the whole process of froth flotation. In this method, in a tank, we take the mixture of ore particles, oil and water. इधर हम तीनों का मिक्सचर ले लेंगे. सपोज ये मिक्सचर हमने ले लिया. इसमें इसके साथ में हम कुछ और चीज़ें इसमें मिलाते हैं, जैसे कि कलेक्टर्स के एग्जांपल्स हैं पाइन ऑयल, फैटी एसिड्स, जैंथिड्स एक्सेट्रा. जो कलेक्टर्स का क्या काम होता है, ये मिनरल पार्टिकल्स होते हैं, उनकी नॉन वेटेबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं और इंक्रीज करते हैं. इसके अलावा इसमें और हम मिलाते हैं फ्रोथ स्टेबलाइजर्स. फ्रोथ स्टेबलाइजर जो होते हैं, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये फ्रोथ को स्टेबल करते हैं. तो फ्रोथ स्टेबलाइजर के एग्जांपल्स होते हैं एनिलिन एंड क्रिसोल. अब ये सब हमने इसमें ले लिया है. इसके बाद यहाँ पे एक रोटेटिंग व्हील लगाते हैं और उसे हम यहाँ पे ऐसे एजिटेट करते हैं तेजी से. इसको तेजी से घुमाने से फ्रोथ बनने लगता है. फ्रोथ बनने लगता है यहाँ पे. और जो फ्रोथ में जो जो और पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि वो लाइट होते हैं, क्योंकि वो ऑयल से वेट होते हैं, इसीलिए ये लाइटर होते हैं. तो ये लाइटर होते हैं तो ये फ्रोथ के साथ ऊपर आ जाते हैं. और जो हैवी गैंज पार्टिकल्स या फिर इम्प्योरिटी होती है, वो हमारी नीचे इकट्ठी हो जाती है. तो इसकी वजह से जैसे ये फ्रोथ में आ गए और पार्टिकल्स, तो इनको हम निकाल सकते हैं यहाँ से और फिर फर्दर यूज कर सकते हैं. तो इस तरह से हम ओर को और गेंज को सेपरेट कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू. इसके अलावा फ्रोथ फ्लोटेशन जो मेथड होता है, उसका एक और काम होता है कि जो सल्फाइड ओर्स का मिक्सचर होता है, यानी कि दो अगर सल्फाइड्स और हैं साथ में, तो उनको सेपरेशन के भी काम में आता है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड. इस वाले केस में हमें कुछ डिप्रेसेंट्स ऐड करने पड़ते हैं, जो कि कुछ पर्टिकुलर पार्टिकल्स को आने से रोकते हैं फ्रोथ में. ये डिप्रेसेंट जो जनरली यूज किया जाता है वो होता है NaCN, और ये काम आता है PBS एंड ZNS के सेपरेशन के लिए. सो नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, हमें करेक्ट स्टेटमेंट पता करना है. तो ओर पार्टिकल्स वेटेड बाय वाटर, दिस इज रॉन्ग बिकॉज ओर पार्टिकल्स आर weighted by oil. Froth carries the Gange particle, this is also wrong because froth carries the lighter ore particles. As a depressant, AgCl can be used for separation of ZNS and PBS, this is also wrong because as depressant NaCN is used. Aniline can be used as froth stabilizer, this is the correct answer. So our correct option is option 4. Hope you understood the solution well. Thank you.